नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिम्बा शर्मा। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारे अपडेट आपको यहाँ देता रहता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बच्चे अपना आप एग्जाम जो है अपना एनआईएस बोर्ड से अप्रैल 2026 में देना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप सभी को पता होगा कि अप्रैल 2026 के एडमिशन 15 तारीख को ही क्लोज हो गए, 15 सितंबर को क्लोज हो गए थे आपका। अब आप चाहे कितनी भी लेट फीस देख लो, सारी चीज़ें देख लो, बट आपके जो है वो परमानेंटली बोर्ड के द्वारा ही क्लोज हो चुके हैं। बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे बोर्ड को ही प्रमोट कर रहे हैं, जो सिमिलरली एनआईएस बोर्ड की तरह है थोड़ा सा आपका, जिसे बोलते हैं सिक्किम बोर्ड, जो सिक्किम बोर्ड बोसे बोर्ड भी उसे बोला जाता है आपका। अब इस बोर्ड में क्या दिक्कत है आपको, अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अवेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मेरी कोई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ आपको, पहली बात, कोई पर्सनली कोई इस बोर्ड से या फिर इनकी जो कम्युनिटी है इनसे कोई मेरी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं बेकार में डिफेम करूँ। बट कुछ फैक्ट के तौर पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग मैंने देखा है इवन जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक सब्सक्राइबर बेस लेके बैठे हैं, एनआईएस बोर्ड के नाम पे भी आपका जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करा जा रहा है कि आप अगर अभी अप्रैल में इसका एक एडमिशन क्लोज हो चुके हैं एनआईएस बोर्ड के, तो इसमें नहीं, तो अगर आप अपना अप्रैल में ही करना चाह रहे हो तो आप इस बोर्ड में ले लीजिए जो आपका सिक्किम बोर्ड है आपका ये। अब इस बोर्ड में दिक्कत क्या होती है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, और सारी बातें जो होंगी वो सारी बात फैक्ट पे कर रहा हूँ मैं, कोई भी अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं दे रहा मैं आपको, या फिर आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरी बात ही आप मानो, अपने आप से भी थोड़ा रिसर्च करना, बट अल्टीमेटली फ्यूचर आपका है तो ये चीज़ आपको देखनी है। अब आप एडमिशन लो इसमें मत लो, वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी, और आपको आगे उसका जो प्रॉब्लम होगी वो आपको आगे फेस करनी पड़ेगी। 6 महीने पहले ही मैंने सिक्किम बोर्ड के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था प्रॉपर्ली कि आपका जो है ये बोर्ड क्यों वैलिड नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल में और थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इस बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल्स मैसेज आते हैं बच्चों के। उस पर मेरा अच्छी रीच गई थी वीडियो पे, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस भी मिली। बहुत सारे बच्चों ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा यहाँ पे कि भाई हाँ, उन्होंने जब इसमें अप्लाई करा, आगे एडमिशन लिया, तो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ शेयर करने वाला हूँ। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो बच्चे अपना एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं कि अप्रैल में अपना एग्जाम देते हैं, बट अप्रैल के तो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अब फाइनली जो एडमिशन ओपन है वो अपना अक्टूबर 2026 के लिए ओपन है। अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें पेपर देना है अप्रैल में ही, तो वो उसके रिगार्डिंग फिर दूसरा रास्ता जो है अप्रैल में एग्जाम देने का दूसरे बोर्ड के थ्रू है आपका, जो सिक्किम बोर्ड है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बात करने वाला हूँ, एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आपको इसमें, ये उतना ही मान्यता रखता है जितना आपका एनआईएस बोर्ड से आपको मान्यता मिलती है। इसके बाद आपकी चॉइस रहेगी, आप अपना एडमिशन लो मत लो। ये चीज़ मेरे को समझ में आती है कि अगर आप अपना अप्रैल के लिए देख रहे हैं एडमिशन, क्योंकि आपको जुलाई में आगे हो सकता है अपना कोई फॉर्म फिल करना हो सकता है अपना एडमिशन लेना हो कॉलेज में, किसी भी रीजन की वजह से, आपको जॉब की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अपना 12th की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट की जरूरत हो, अपना अप्रैल में पेपर देके और फाइनलाइज आपको जून जुलाई तक आपकी मार्कशीट मिल जाए। ये चीज़ मुझे समझ में आती है कि आपको हो सकता है ज़रूरत हो किसी चीज़ में, बट अगर आप अपना ऐसे बोर्ड से करते हो जिसमें आपको कोई आगे गारंटी नहीं मिल रही है, तो उस बोर्ड का करने का फ़ायदा क्या आपका, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपके पैसे वेस्ट हुए, और जो डिग्री थी उसकी तो कोई वैल्यू रही ही नहीं आपकी, तो आगे अल्टीमेटली वो भी आपका वेस्ट ही हुआ। फाइनली फिर भी आपको घूम के जो है दोबारा से एनआईएस बोर्ड में आना पड़ेगा, यहाँ पे पेपर दोगे अपना, और फाइनल आपको अपना यहाँ से मार्कशीट लोगे। मैं दोनों में आपको फर्क बताता हूँ। एनआईएस बोर्ड भी एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड होता है। ओपन स्कूलिंग बोर्ड मतलब आपका हो गया जो घर बैठ के बच्चों को प्रिपरेशन करना होता है और पेपर देने जाना होता है, डायरेक्टली एक सेंटर मिलता है आपको आपके शहर में, और आपको वहाँ जाके पेपर देने जाना होता है। प्रॉपर ऑफलाइन पेपर होता है एनआईएस बोर्ड का आपका। यहाँ पे पेपर इस तरह ही होता है जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है। आपको पता होगा बोर्ड में क्या होता है कि आप अपना अपने स्कूल में नहीं, किसी दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम देते हैं। सेम टू सेम एनआईएस बोर्ड भी यही काम करता है। आप ही के आसपास के जो स्कूल होते हैं, सीबीएसई के हो गए, महाराष्ट्र बोर्ड के हो गए, आईसीएसई के हो गए, जो भी आपका बोर्ड है बेसिकली आपके शहर में, जो भी आप मतलब अपना स्कूल है उसके रिगार्डिंग उन्हें सेंटर बनाता है, वहाँ जाकर आपको एग्जाम देना होता है। अब सिक्किम बोर्ड बेसिकली, इसकी मैं थोड़ी एक बैकग्राउंड नॉलेज आपको देता हूँ। 2020 का एस्टेब्लिश बोर्ड है ये आपका, एमएचआरडी के अंडर में भी आता है, कोर्प्स की लिस्ट में भी आपका रजिस्टर्ड है ये आपका बोर्ड। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, अगर ये एमएचआरडी अंडर में आता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड है, कोर्प्स की लिस्ट में आ रहा है, तो फिर किस रीज़न की वजह से जो ये बोर्ड मान्यता नहीं रखता, या किस रीज़न की वजह से आपको जो है इस बोर्ड के बात करने के बाद एडमिशन नहीं मिलेगा, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि ये बोर्ड वैलिड नहीं है। गवर्नमेंट की लिस्ट में आ रहा है तो वैलिड बोर्ड हो गया आपका ये, कोर्प्स की लिस्ट में आ रहा है तो आपका सीबीएसई भी आता है, आईसीएसई भी आता है, जो इंडिया के अप्रूव्ड बोर्ड है उनमें सब में है, कोर्प्स की लिस्ट में वो भी एडिट, तो आपका फिर ये क्यों नहीं मान्यता है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इस बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को लेके, इसके रिकॉग्निशन को लेके। बेसिकली 2020 का एस्टेब्लिश बोर्ड है आपका। अब अगर आप कंपेयर कर रहे हो, ये तो एनआईएस बोर्ड भी एक्सेप्ट करता है, डेफिनेटली करता है एनआईएस बोर्ड एक्सेप्ट। एनआईएस बोर्ड एक्सेप्ट इसलिए करता है ये क्योंकि एनआईएस बोर्ड भी एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, और ये भी एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। एनआईएस बोर्ड में आपका जो है सारे जितने बोर्ड हैं जो हमारी लिस्ट में आ रहे हैं, बोर्ड में जो कोर्प्स की लिस्ट में है ना, वो सारे एनआईएस बोर्ड में एक्सेप्टेड होते हैं आपका। अब मेन क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, क्यों बच्चे इसमें जो है एडमिशन नहीं ले पा रहे, एडमिशन ले भी रहे हैं तो बाद में उनका एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है कहीं अदर, अगर आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज की। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको क्या है। आपके साथ में आपको सामने स्क्रीन पे पर्टिकुलर कुछ स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा कमेंट्स के, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया अपना और बाद में उन्हें क्या चीज़ फेस करनी पड़ी उसके रिगार्डिंग। इसमें एडमिशन लेने के बाद आप अपना कहीं भी किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपना जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जा रहे हो, तो उसमें ये बोर्ड को एक्सेप्ट क्यों नहीं माना जाता। पहली चीज़ हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न जो पहले होता था इसका, वो बिल्कुल घर से बैठ के आपको अपना जो एग्जाम देना होता था, ऑनलाइन मोड में पेपर होता था पूरा आपका।
तो ऑनलाइन मोड में पेपर आपको पता है कैसे होते हैं, इनका कोई पीछे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप जो है कैमरे के नज़र में हो, आपको देखा जा रहा है और आपको अगर चीटिंग कर ली आपने तो आपको पकड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा पेपर अगर आप अपना गूगल से भी टीप दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक इसकी वैलिडेशन यहाँ खत्म हो जाती है। दूसरा आपका अब इसका जो पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा कि अब आपको पर्टिकुलर सेंटर मिलेगा, पर सेंटर में भी जाके आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे बैठ के पेपर देना है। तो पेपर का मोड तो ऑनलाइन रहा ना आपका, तो उसमें आपकी नॉलेज कहाँ पे ये चीज़ चेक करी जा रही है कि आपने पर्टिकुलरली खुद स्टडी करा है और अपनी नॉलेज के बेस पे आपने वो एग्जाम दिया है। अब बात करें मोस्टली जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल, इवन अगर आपने 10th करा है, इससे तो 11th या 12th के लिए अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको मना नहीं करते कि भाई ये वैलिड बोर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिस्ट में नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें कोई नहीं बोलता। देखो मैं बताऊँ, पर सिंपली ये चीज़ बोली जाती है कि आपका जो है हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे स्कूल में जो है ये बोर्ड लिस्टेड नहीं है, इसलिए हम इसमें एडमिशन नहीं दे सकते आपको। इतना बोल के वो हट जाते हैं वहाँ से। अब आप पर्सनली क्या करोगे इस चीज़ में, उनसे बहस करोगे कि भाई ये तो कोर्स के लिस्ट में करने को, आप उनसे बहस कर लो, बोल दो कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरे को साइन करके दो, कोर्ट में पिटीशन डाल दूंगा अपनी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सब काम के लिए आपको बोला जाएगा जो जो मर्जी आपकी वो करो आप। इतने टाइम किसके पास है बताओ आप। कोई स्टूडेंट पर्सनली ऐसा होगा कि अपना जो है इस चीज़ के लिए कि मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है इसके लिए वो वहाँ पे कोर्ट में जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं? नहीं होगा। आप खुद पर्सनली बताओ ना, अगर आप अपना एडमिशन लेके इसमें डाल रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी आपको मना कर देती है, तो आप अपना आगे ये सब प्रोसेस करोगे, अपना करियर को सोचोगे भाई मैं करियर बनाऊँ अपना, मैं दूसरे बोर्ड में एडमिशन लेकर खत्म करता हूँ इस चीज़ को। क्योंकि ये बोलने की बात होती है सिर्फ आपका। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर देते हैं कि भाई हम तो कोर्ट में जाएंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग पिटीशन डालेंगे, आप कैसे नहीं ले रहे। तो आप करो ना फिर जाके उस प्रोसेस के लिए, फिर आप रेडी रहो, क्योंकि मेंटली भी और फिजिकली भी अपना वहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आपने केस करा है तो उसके लिए जाना भी पड़ेगा आपको वहाँ पे प्रॉपरली, आपको एक लीगल प्रॉपर हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। ये सब चीज़ें बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं। कोई स्टूडेंट भी इनमें ऐसा पढ़ता नहीं है, ना पढ़ना चाहता है ऐसा। क्योंकि अगर आप पहले इन चीज़ों में पढ़ जाओगे तो अपना करियर कब बनाओगे, कब आप अपना एडमिशन लोगे, कब आप अपना आगे अपना जॉब के लिए अप्लाई करोगे, क्या करोगे फिर आप। मेरे सामने देखो ना, मैं नहीं बोल रहा ये चीज़, ये तो ऑलरेडी बच्चे बोल रहे हैं ना। मेरे पास वीडियो बनाई थी उसके रिगार्डिंग, मेरे पास इतने सारे बच्चों की कॉल्स आई। अब मैं कॉल रिकॉर्ड करके नहीं डाल सकता यहाँ पे आपके सामने, नहीं तो मैं प्रूफ कर देता वो चीज़। इतने सारे बच्चों की कॉल आई कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा फ़ोन पे रो रहे थे कि हमने जो है 10th में एडमिशन लिया था, इसमें अब 11th 12th कोई स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है। हमने जो है 12th में एडमिशन लिया था, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि आपका ये बोर्ड कहीं भी नहीं माना जा रहा है, बट अगर ये बोर्ड भी आपका एनआईएस बोर्ड की तरह अगर चीज़ें फॉलो करने लगे और इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर ले थोड़ा सा, तो फिर क्या बुरा है इस बोर्ड में भी। ये बोर्ड भी एनआईएस बोर्ड से क्या पता आगे बढ़ जाए उससे। एनआईएस बोर्ड के ऑल ओवर इंडिया में जो है हज़ारों सेंटर हैं, रीजनल सेंटर होते हैं, हर स्टेट के लिए रीजनल सेंटर है अपना एक। और ऐसा नहीं है हवा में आई, एक्चुअली में बने हुए हैं फिजिकल सेंटर पे, आप जाके विजिट कर सकते हो। मेन हेडक्वार्टर जहाँ से ऑपरेट होता है वो नोएडा में है, सेक्टर 62 में। और इतना बड़ा हेडक्वार्टर है कि आप घूमते घूमते परेशान हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप बोर्ड चला रहे हो, एक बहुत बड़े लेवल की चीज़ है ये, तो फिर उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग। एक प्रॉपर आपके पास एक स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिससे आप ऑपरेट कर सको। अगर कोई भी आपकी मार्कशीट लेने के लिए मना कर रहा है तो वो क्यों मना कर रहा है, उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए। बच्चों से पहले तो इन बोर्ड वालों को एक्शन लेना चाहिए ना कि क्यों मना कर रहे हो, जो हमारा कोर्स के लिस्ट में भी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड है आपका। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि ये बोर्ड कोई इनवैलिड बोर्ड नहीं है, बट अगर आप इससे करने का सोच रहे हो तो उससे पहले आप वहाँ जाके विजिट कर लो जिसके लिए आप अपना नेक्स्ट अप्लाई करने वाले हो। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, 10th के लिए सोच रहे हो कि मैं अप्रैल में एडमिशन ले लेता हूँ, तो पहले किसी रेगुलर स्कूल में जाके पता कर लो कि आपकी वो जो बोर्ड की मार्कशीट होगी वो वैलिड मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो उसमें पूछो पहले, आप कोई जेई का एग्जाम देना चाह रहे हो, नीट का एग्जाम देना चाह रहे हो, एनडीए का देना चाह रहे हो, तो वहाँ जाके पहले ये चीज़ कंफर्म कर लो कि आपके लिए जो ये सिक्किम बोर्ड है, इस बोर्ड की मान्यता होगी नहीं होगी, वहाँ पे आपकी एक्सेप्ट होगी नहीं होगी। पता चला आपने तो यहाँ से एडमिशन लेके अपना पास कर लिया इजीली, वहाँ पे जाके पता चला कि आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम हो रही है आपको, वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करोगे आप। तो बीच में लटक गए, टाइम गया, पैसा गया आपका, सारी चीज़ें रिसोर्सेज आपका वेस्ट हो गए। तो फिर अल्टीमेटली घूम के आपको फिर एनआईएस बोर्ड के पास ही आना है और आप अपना एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लोगे, प्रॉपरली एग्जाम दोगे, तब जाके अपना पास आउट करके वहाँ पे लगाओगे। बात करें एनआईएस बोर्ड की, एनआईएस बोर्ड आपका 1989 चलता आ रहा है। ये बोर्ड आपका ऑफिशियली वैलिड बोर्ड खाली इंडिया तक नहीं है, ऑल ओवर एशिया तक है। छोटा सा प्रूफ मैं आपको यहीं पे बता सकता हूँ कि अभी रिसेंटली जो है 2025 में अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं जो बच्चे, उन सभी की डेट शीट रिलीज हो गई है। आपका डेट शीट 2 रिलीज हुई है, एक हुई है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, एक हुई है फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। ओवरसी के नाम से आप समझ पा रहे हो, आउट ऑफ इंडिया से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बोर्ड वैलिड बोर्ड है। तो बाहर के बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कोई डाउट की बात तो रहती ही नहीं कि आपका बोर्ड वैलिड है नहीं है। जेई का बच्चा होता है, नीट का बच्चा होता है, एनडीए का होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, किसी भी चीज़ के लिए अपना एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लो और उसकी मार्कशीट कोई अगर मना कर दे तो बात है। मेरा यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको परेशान कर दूँ, ये नहीं है कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन फैलाऊँ। आप अपने पर्टिकुलर नॉलेज के बेस पे अपना जाके एडमिशन लो, पर पहले वहाँ जानकारी ले लो जहाँ पे आप अपना इस मार्कशीट को लगाने वाले हो। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, काइंड ऑफ आप देख सकते हैं एजुकेशन की लाइन में हैं, एनआईएस बोर्ड के बड़े बड़े चैनल खोल के बैठे हैं, अच्छा खासा बच्चों का क्राउड है। अब बच्चों को तो नॉलेज नहीं है ना भाई, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को कैसे पता होगा कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है। मैं तो उस बंदे के पास जाकर ट्रस्ट कर लूँगा और अपना एडमिशन ले लूँगा, बाद में क्या चीज़ हुई वो चीज़ की गारंटी नहीं है ना। आप बाद में कहाँ उस बंदे को ढूंढते रहोगे, कहाँ उससे रिक्वेस्ट करते रहोगे, वो तो आपको बोल देगा आप जाओ पिटीशन डाल दो, ये कर दो वो कर दो। रियलिटी में ऐसा चलता नहीं है एक्चुअली।
आपका अपना फ्यूचर है, तो ये चीज़ आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लो, एनआईएस बोर्ड में आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। प्रॉपर्ली असाइनमेंट देना होता है, प्रैक्टिकल देना होता है, प्रॉपर जाके थ्योरी का एग्जाम देना होता है। केंद्रीय विद्यालय केवी सेंटर पड़ता है मोस्टली, इसके इसलिए पड़ता है क्योंकि वो आर्मी के अंडर में आता है, प्रॉपर रेगुलेशन के साथ आपका सारा चीज़ें होती हैं। होती है एनआईएस बोर्ड में भी है चीटिंग, ऐसी बात नहीं है, सेंटरों पे चीटिंग कराई जाती है, बट उन सेंटरों के अगर बाई चांस पता चल जाता है उनकी मान्यता खत्म कर देते हैं। बोर्ड जो है एनआईएस बोर्ड बहुत जेन्युइन बोर्ड है, प्रॉपर स्टाफ है आपका यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपने बस एडमिशन ले लिया और खत्म आपकी चीज़ें, ऐसा नहीं है। अगर आप सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करोगे, पेन पेपर लेके बैठो और प्रॉपर जानकारी लो, उन बच्चों से मिलो जिन बच्चों ने इसका एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं। ये वीडियो मैं दोबारा इसीलिए बना रहा हूँ आपकी अवेयरनेस के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस साल सोच रहे हैं कि अप्रैल के एनआईएस बोर्ड के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, अब मैं कैसे ले सकता हूँ। ऑप्शन वो देख रहे हैं सिक्किम बोर्ड में ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे बेस्ट है, एग्जाम भी देके नहीं आना पड़ता, डायरेक्टली ऑनलाइन पेपर हो जाता है। बट बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप देख रहे हो तो पहले पता करो वहाँ जाके आपके सेंटर पे कि आप जहाँ भी अप्लाई करने वाले हो कि भाई आपकी मार्कशीट वैलिड होगी। वैलिड तो आराम से पेपर दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर नहीं है, वो नहीं मान रहे हो उस चीज़ को, तो एनआईएस बोर्ड में एग्जाम दे सकते हो। अक्टूबर में ही एग्जाम होगा आपका और 2026 में मार्कशीट आपको मिल जाएगी। अप्रैल के लिए ऑफिशियली क्लोज हो चुके हैं एडमिशन। अगर आपको कोई बोलता है, मिसगाइड करता है, तो आप वेबसाइट पर खुद जाकर चेक कर लेना एक बार। जब बोर्ड ने क्लोज कर दिया तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा एडमिशन ओपन हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार देख लो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।